इंटरनेट पे भाजपा समर्थकों में एक बड़ी नाराज़गी है। ये वो भाजपा समर्थक हैं जो यूजीसी के बाद नाराज़ हुए हैं, जनरल कैटेगरी से थे। हालाँकि वो नाराज़ तो समय-समय पे होते ही रहे हैं, पर बकौल अगर आप उनके ट्वीट्स, कमेंट्स और उनका रिएक्शन अगर इंटरनेट पे आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक बात निकल के आ रही है कि वो नाराज़ पहले भी बहुत बार होने वाले थे, पर खुद को रोक लेते हैं। क्योंकि जो भाजपा का नैरेटिव है, एक है, सेफ है, हिंदू एकता, तो उसमें वो सोचते थे कि चलो यार हम ही लिख बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ इस पे सह लेते हैं, सह लेते हैं। अब उनके रिएक्शन से लग रहा है आक्रोश से कि उनका पारा फूट पड़ा है। अब वो सहने के मूड में नहीं है। अब आप एज ए निष्पक्ष तरीके से इसका आकलन करें, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा भाजपा को? भाजपा को फ़र्क पड़ना चाहिए। भाई तुम्हारे लिए नैरेटिव सेट करते हैं ये जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। आप कोई भी ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक की बड़ी आईडी देख लो, जो ये राम राज्य, हिंदू एकता और ये विश्व गुरु भारत और नरेंद्र मोदी 56 इंच, ये सब आप किसी ओबीसी समाज के भाई से और किसी एससी एसटी समाज के भाई से ये पूछिएगा कि अगर वो भाजपा ही समर्थक है, तो बहुत लोग हैं तभी तो भाजपा जीत रही है। भाजपा को पूरे हर समाज से वोट मिलता है, तभी वो इतनी सीटें जीत रही थी पहले। तो उनसे पूछिएगा कि आप भाजपा को वोट क्यों देते हैं। तो अगर आप ध्यान से वो खुद का आकलन करेंगे तो उन्हें याद आएगा कि यार मैं 2-3 ऐसी आइडिया फॉलो करता था जिनसे मैं मोटिवेट हुआ हूँ। मतलब मैं ब्रेन वॉश से जिन आइडियो से हुआ हूँ, ब्रेन वॉश से गलत मतलब ना निकाला जाए। ब्रेन वॉश का मतलब आपकी आइडियोलॉजी खुद की नहीं होती, वो कोई क्रिएट करता है, कोई पोस्ट क्रिएट करता है, कोई वीडियो क्रिएट करता है। तो जिन पोस्ट, जिन एडिट, जिन मीम्स और जिन विचारधारा से वो कन्वर्ट हुए होंगे कि नहीं यार मैं कोर भाजपा ही समर्थक बनूंगा अपनी रीजनल पार्टियों को छोड़ के, वो पोस्ट करते ही थे जनरल कैटेगरी के लोग। उन्होंने ये सारा मतलब 3-4-5% की आबादी जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसने ही ये भाजपा का ये जो ऐतिहासिक दौर 2014 से चले आ रहा है, अब जाके अपनी थोड़ी सी ढलान पे आया है। फिर भी अभी मतलब 70% देश में तो भाजपा ही राज कर रही है। तो ये सारा नैरेटिव उन्होंने सेट किया है। 3 दिन से उन्होंने पोस्ट लिखना बंद कर दिया था। तो जो यूरोपीय डील हुई है ऐतिहासिक भारत की, उसको कोई जान ही नहीं रहा है। अगर वो न्यूज़ रूल्स फॉलो नहीं करता है तो कोई भी, अगर वो आपके समर्थक में रहते ना, तो अब तक उस डील का डंका बजा दिया था उन्होंने। ऐसी एडिट मारते, ऐसा लेख लिखते उस पर, तो वो आपके लिए निष्पक्ष मेहनत करते थे। देखिए, आप कितना भी करोड़ों रुपए दे के PR टीम हायर कर लें, आपकी PR टीम ही होती है। उसके हर एक शब्दों से चाटुकारिता झलकती है और उसके हर एक शब्दों से एक प्रेशर झलकता है कि यार ये दिन में 4 पोस्ट करने हैं, सीनियर से अप्रूव कराने हैं, आज का क्या हुआ। लेकिन जो समर्थक, जो ये संवर्ण समर्थक था आपका, जो आपके लिए निष्पक्ष लिखता था बिना पैसे के, वो सेट करता है आपका नैरेटिव, क्योंकि उसमें कोई पैसे की लेन देन नहीं होती। वो दिल से लिख रहा है क्योंकि वो आपकी विचारधारा से अलाइन करता है। तो वो जो लिखेगा वो PR टीम नहीं लिख सकती जो जॉब करने आती है। तो ये ऐसे समर्थकों को आप खो के आप बहुत बड़ा अपना नुकसान करेंगे। और कुछ भाजपा के IT सेल के लोग भी मज़े ले रहे हैं। जैसे सवर्णों ने भारत बंद बुलाया था तो उन्होंने कहा कि संडे को सक्सेसफुल रहा भारत बंद। एक ताना कसा कि संडे था तो 3-4 दुकानें बंद थी तो उसको सफल बता रहे। आप किसी और वर्ग के खिलाफ तो ऐसा नहीं लिखते। आप इनको क्यों प्रोवोक कर रहे हैं बार बार एक समाज को। हालांकि मैं मानता हूँ जात पात में समाज बटा नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि सरकारी और संविधान ने बांट रखा है कि आप ये है, जाति प्रमाण पत्र लेके घूमते हैं हम लोग। तो आप एक वर्ग को, जिनको आपने सामान्य वर्ग का प्रमाण पत्र दिया है, उनको क्यों बार बार प्रोवोक कर रहे हैं। एक पुराना बयान भी आ गया भाजपा नेता विजय सिन्हा का कि हम सवर्णों के वोट से नहीं जीतते। ये सारा उबाल एकदम कुकर की सीटी फटने वाली है। और आप ये उनको न डराइए कि विकल्प क्या है। विकल्प क्या है? क्या सरकार बदलती है, दूसरी सरकार आके आम आदमी को मारने लगती है कि तूने क्या पोस्ट किया था, तूने क्या ट्वीट किया था। कोई भी सरकार बदल जाए, अटल जी ने नहीं कहा था, देश चलता लगभग एक ही तरीके से। कुछ मुद्दों पे प्रायोरिटी की स्पीड तेज कम हो सकती है। क्या भाजपा 2014 में आ गई थी तो जितने कांग्रेस समर्थक हैं वो क्या सारे जिंदा नहीं हैं? सब लोग जी रहे हैं, सब लोग कमा खा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि सरकार का डर दिखा रहे हैं कि वो आ जाएगी। भाई, अगर किसी का इंडिविजुअल फ़ायदा इस देश में नहीं हो रहा है, ये तो ऐसा वर्ग है जो अपना फ़ायदा भी नहीं मांग रहा, वो कह रहा है बस मेरा नुकसान मत करो। मतलब ऐसे कानून बार बार मत बनाओ जो मेरे को कटघरे में मेरी गर्दन रख दे, मतलब तलवार के आगे। लेकिन आप बार बार प्रोवोक किए जा रहे हो तो वो अपनी ताकत दिखाएगा। और उसकी ताकत है कलम की ताकत, नैरेटिव की ताकत, संख्या बल की ताकत नहीं है। और वो नैरेटिव की ताकत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।